तुम्हें पता चल जाएगा कोचिंग वाले का बिजनेस किस तरह से चलता है और तुम किस तरह से हो उनके लिए पैसे कमाने का जरिया। हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आईआईटी जेईई को लेकर के बेस्ट कोचिंग्स। तो जैसे ही तुम 11th 12th में पैर रखते हो तो सबसे पहला नाम जो तुम्हारे सामने आता है वो है आईआईटी और एनआईटी। तो जैसे ही आईआईटी एनआईटी का नाम सामने आता है वैसे ही सबसे पहले उसके बाद जो नाम आता है वो है इसको निकालने के लिए जो कोचिंग्स तुम्हें चाहिए। आईआईटी एनआईटी के लिए जो एग्जाम होते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस, उसे निकालने के लिए जो तुम्हें कोचिंग चाहिए वो कोचिंग कौन सी सबसे अच्छी है, किस कोचिंग में हम एडमिशन ले। हर दूसरा बच्चा उस समय कोचिंग के बारे में बात कर रहा होता है कि ये कोचिंग ज़्यादा बढ़िया है, वो कोचिंग ज़्यादा बढ़िया है, मैं इस कोचिंग में जाता हूँ, मैं उस कोचिंग में जाता हूँ, मैं इस ऑनलाइन क्लास से तो इस ऑफलाइन क्लास से पढ़ रहा हूँ। अब तुम्हारे ऊपर सवाल आता है कि मैं किस कोचिंग से पढ़ाई करूँ। क्या हमें ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए? क्या कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन हमें फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, यूट्यूब से पढ़ाई करे, किसी ऑनलाइन कोर्सेज, किससे पढ़ाई करे? इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं आज के टाइम पे। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं? तो यार पहले मेरी बात सुन लो। जब भी मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं तो उसमें मैं तुम्हें यही सोच करके बताता हूं कि अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर मैं जो तुम्हें बता रहा हूं अगर सब फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें किसी भी कोचिंग को पकड़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, मुझे इन भैया की बात क्यों सुने, ये भैया क्या है। तो तुम्हें ऑथेंटिसिटी के लिए बता दूं, मैंने खुद कोई कोचिंग नहीं किया था। मेरा भी हो सकता था आईआईटी में चला जाऊं, लेकिन मैं भी इस पाथ पे थोड़ा डगमगा गया। पहले कोचिंग के पीछे भागा, फिर नहीं मिला, फिर कोविड आया, फिर यार बहुत सारे हसल्स चले। उनके वजह से मेरे पास कोई अच्छा गाइडेंस वाला कोई इंसान नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था। तुम्हारे पास है ना यार, मैं तुम्हें मेंटोरशिप दे रहा हूँ। तुम जो कोचिंग के चंगुल हैं उनसे बाहर निकलो और जो मैं वीडियो में बताता हूँ अगर सिर्फ तुम उतना फॉलो करते हो ना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहता हूँ ये कोर्स खरीद लो, ये बुक खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ, कुछ एकदम माइनर सी बुक जो तुम्हारे लिए बिल्कुल कंपलसरी, वो सारी कुछ बुक बताता हूँ, लेकिन वो भी नहीं यार बिल्कुल हाई फाई लेवल की बुक्स होती है, बहुत ज़्यादा तुम्हें पैसा देना होता है। ऐसा मैं तुम्हें नहीं बताता हूँ क्योंकि मुझे उनसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है। तुम चाहो तो मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लो, कहीं से भी डाउनलोड कर लो। मेरे जो लिंक्स हैं उन पे कोई अमेजॉन एफिलिएटेड लिंक्स एक्टिवेटेड नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसलिए देता हूँ ताकि तुम्हें सर्च ना करनी पड़े। तुम्हें अगर फिर भी डाउट होता है तो तुम डायरेक्टली अमेजॉन पर सर्च करो और वहां से खरीद लो, ठीक है, सिंप्लीफाइड। तो मैं तुम्हें किसी भी कोचिंग को पहली बार तो पकड़ने के लिए रिकमेंड ही नहीं करूंगा। फिर भी वैसे बच्चे को कोचिंग नहीं जाना चाहिए जिनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, जो खुद के ऊपर कंट्रोल रख पाते हैं। हमारा क्या डेली का शेड्यूल होगा, अगर दूसरा मेरे ऊपर गाइडेंस नहीं रखता है, दूसरा मेरे ऊपर नज़र नहीं रखता है, फिर भी मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। अगर तुम वैसे बच्चे हो तो तुम्हें किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक बात रही मेंटोरशिप की, तो कोई कोचिंग वाला तुम्हें मेंटोरशिप नहीं देता है, वो सिर्फ तुम्हारा पैसा खाने के लिए बैठे होते हैं। अगर बिलीव नहीं होता है तो ऊपर जो अभी आई बटन में लिंक आ रहा होगा जो है कोचिंग रियलिटी, उसे जाकर के चेकआउट करो। तुम्हें पता चल जाएगा कोचिंग वाले का बिजनेस किस तरह से चलता है और तुम किस तरह से हो उनके लिए पैसे कमाने का जरिया। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि जिन्हें कोचिंग लेनी है, अब तो बिल्कुल ठान लिया है कोचिंग लेनी ही लेनी है, तो कौन सी कोचिंग लेनी है। चलो आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले यार हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा कोटा के कोचिंग्स। अब कोटा के कौन से कोचिंग्स है उनका मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा फेमस जो है तुम्हारे एलन, रेजोनेंस, वाइब्रेंट एकेडमी, यही सारे कोचिंग्स है। तो कोटा के कोचिंग्स उन्हें जानी चाहिए जिनके पास कोई भी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ नहीं है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फिट है वो और उनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो एक ग्राफ में बनाऊंगा ऐसे करके जो कि होगा तुम्हारा फाइनेंशियल वाला, मतलब फाइनेंशियली तुम जितने ज़्यादा अच्छे हो इस ग्राफ में ऊपर बढ़ सकते हो और तुम जितने ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल रख सकते हो वो तुम इस ग्राफ में नीचे आ सकते हो। तो पहला ऑप्शन में रखूंगा कोटा को। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, वो होंगे तुम्हारे लोकेलिटी के जो कोचिंग्स है, लोकल एरिया कोचिंग्स, जो तुम्हारे सिटी में जो बेस्ट कोचिंग है वो है मेरा लोकेलिटी से मतलब। उसके बाद आता है जो तुम्हारे ऑनलाइन में जो सबसे महंगे कोचिंग्स बिकते हैं, वेदांतु, अनअकैडमी, बायजूस, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाता है, जो थोड़े से चीप लेवल के आ जाते हैं जैसे कि फिजिक्स वाला, एटीपी स्टार, अमन अग्रवाल भैया के कोर्सेज। तो देख सकते हो और ऑप्शंस मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब इतने सारे ऑप्शंस में जो तुम्हारे लिए फिट बैठता है वो तुम लेना। फिर अब उसके बाद तुम्हें ये भी नहीं लेना, इससे भी चीप चाहिए तुम्हें तो बिल्कुल फ्री वाले ऑप्शंस पे चले जाओ जो कि है तुम्हारे पास यूट्यूब, ठीक है। इसके बाद एक तुम्हारा सेल्फ कोचिंग होता है। सेल्फ कोचिंग में क्या आ गया तुम्हारे पास, बुक्स,
किसे क्या करना चाहिए वो मैं अभी बताऊंगा। अगर तुम बिल्कुल फाइनेंशियली फिट हो और तुम्हारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है तो तुम्हें जाना चाहिए कोटा के एलन रेजोनेंस वाइब्रेंट एकेडमी ऐसे कोचिंग्स में, जो कि तुम्हारा अच्छा खासा 2 से 3 लाख रुपया खींच लेंगे। फिर उसके बाद अगर तुम थोड़े से फाइनेंशियली वीक हो लेकिन तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल, वही बात है यार, नहीं है, तो तुम्हें जाने चाहिए अपने लोकल सिटी के कोचिंग्स में। ये तुम्हारे पास 1 से 2 लाख रुपया ले लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट इसके हाफ प्राइस पे तुम्हें पढ़ा देंगे। लेकिन तुम्हारे पास बेनिफिट क्या हो जाता है, तुम्हें घर से रह करके पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन वो सिटी के कोचिंग्स पे अगर तुम्हारे पास 12-13 किलोमीटर दूरी पर है तो तुम्हें वहां पर पीजी लेकर के रहना चाहिए। पीजी मतलब पेइंग गेस्ट। वहां पे बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स बने होते हैं जिसमें छोटे छोटे रूम्स होते हैं, वहां पर बच्चे 2-3 हजार रुपए पर मंथ दे करके रह रहे होते हैं। अब आ जाते हैं, अगर थोड़ी सी सेल्फ कंट्रोल तुम्हारी अच्छी खासी है तब तुम्हें ऑनलाइन मॉडल में उतरना चाहिए। और ऑनलाइन मॉडल में तुम्हारे पास ये 2 सारे ब्रैकेट्स हो गए, ऑनलाइन मॉडल के कोचिंग। अब इसमें तुम्हें देखना चाहिए तुम कितने ज्यादा फाइनेंशियली फिट हो, तब आना चाहिए तुम्हें अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस। इसमें भी बायजूस को तो यार मैं थोड़ा कम ही रिकमेंड करता हूँ, जितना मुझे इसके बारे में सुनने में आया बायजूस को मैं थोड़ा कम ही रिकमेंड करता हूँ। जो मेरे पास मैं तुम्हें पर्सनली बताऊंगा वो वेदांतु और अनअकैडमी होगा। अब वेदांतु और अनअकैडमी में जो ज्यादा महंगा पड़ता है वो है तुम्हारे पास वेदांतु। लेकिन वेदांतु में ये तुम्हारे पास बेनिफिट है, यहाँ पे तुम्हें पर्सनली टीचर्स का गाइडेंस मिलता है। और अनअकैडमी में तुम्हारे पास पूरा खुला छूट होता है, तुमने पैसा दे दिया, अब चाहे जिस टीचर से तुम पढ़ाई कर लो। लेकिन जो पर्सनल मेंटरशिप चाहिए वो तुम्हें मिलेगा वेदांतु में। तो वेदांतु तुम्हारे पास अप्रॉक्स 90,000 में तुम पढ़ सकते हो। हमारे टाइम पे 90,000 हुआ करता था। और अनअकैडमी में तुम 50 से 60,000 में 2 साल के लिए पढ़ाई कर सकते हो। अब इनके पास थोड़ा सा महंगे वाले ऑप्शंस भी आ गए हैं, जो कि तुम्हारे पास आइकनिक सब्सक्रिप्शन होते हैं, उसमें भी तुम्हारे पास मेंटरशिप दिया जाता है, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं होते जितना वेदांतु के लिए। वेदांतु पर्सनली जेई नीट के बच्चों के ऊपर फोकस करता है। वेदांत अनअकैडमी जो है वो बहुत सारे ब्रैकेट्स में फोकस किया हुआ है, इसलिए बिल्कुल अगर पर्सनल लेवल पे चाहिए तो वेदांतु जाओ। थोड़ा सा और फोकस अगर अच्छा है तो अनअकैडमी की तरफ मूव कर जाओ। लेकिन अभी भी 50-60,000 और 90,000 बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है। तो अगर तुम इसमें नहीं कूदना चाहते हो तो फिर आ जाओ यार फिजिक्स वाला एटीपी और अमन अग्रवाल। इसमें जो सबसे चीप तुम्हारे पास पड़ेगा वो आ जाएगा फिजिक्स वाला, फिर आ जाएगा अमन अग्रवाल, फिर आ जाएगा एटीपी स्टार। इसमें एटीपी के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन इसमें जो विनीत खत्री सर हैं ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ाते हैं वो सबसे जबरदस्त है यार, ऑर्गेनिक के टीचर। तो उसके लिए जाना है, वो टीचर के यार फैन हो तो तुम एटीपी स्टार को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। और बिल्कुल भैया दीदी वाले अगर फीलिंग्स चाहिए, मतलब बिल्कुल सेम एज ग्रुप के साथ, जो तुम्हारे जैसे मैं हूँ, मैं अभी तुम्हारे जस्ट एज ग्रुप में 2-3 साल 4 साल तुमसे बड़ा होऊंगा, तो बिल्कुल जो कनेक्ट हमारा होगा ना, बिल्कुल मैं तुम्हारे पर्सनल लेवल पर आकर के तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। लेकिन जो थोड़े एजेड टीचर्स होते हैं वो यार वो अपने जमाने के हिसाब से पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत अभी के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, थोड़ा बहुत उस लेवल पर आकर के पढ़ाएंगे। लेकिन बिल्कुल अपने एज ग्रुप से पढ़ने का जो मजा होता है ना, वो तुम्हारे अमन अग्रवाल भैया वाले कोर्सेज में मिलेगा। फिर आ जाता है तुम्हारे पास जो बिल्कुल टॉप नॉच लेवल की क्वालिटी चाहिए, वो आएगा यार तुम्हारे फिजिक्स वाला में ही। ये सारे कोर्सेज का दाम ज़्यादा नहीं होता है, 5,000 से 6,000 के बीच में वैरी करेगा। 5,000 से 6,000 के बीच में इन सारे कोर्सेज का दाम वैरी करेगा, जो कि यार बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री के कोर्सेज होंगे। अब 5,000-6,000 भी किसी बच्चे के लिए जिनका लगता है यार इससे मुझे ये देना वर्थ इट नहीं लग रहा है, मैं तो फ्री में ही अपना बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि फ्री में ही पढ़ सकता हूँ मैं, तो तुम्हें जाना चाहिए यार यूट्यूब के ऊपर। अब यूट्यूब पे तुम्हारे पास कौन से चैनल बेस्ट हैं तो मैं बता देता हूँ। फिजिक्स के लिए अगर तुम्हें जाना है तो फिजिक्स के लिए तुम चुन लो, एक सर है आशीष अरोरा, जो कि तुम्हारा फिजिक्स गैलेक्सी नाम से इनका चैनल है। फिजिक्स गैलेक्सी के नाम से इनका चैनल है, इनसे फिजिक्स पढ़ लो, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए वही मैंने बता दिया, विनीत खत्री सर का चैनल है, एटीपी स्टार नाम से है। फिर उसके बाद तुम इनऑर्गेनिक या एनसीईआरटी से पढ़ो, किसी यूट्यूब चैनल की बजाय एनसीईआरटी से पढ़ो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये मैंने बताया ऑर्गेनिक के लिए। जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है वो यार तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, डाउटनेट के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वेदांतु के भी बहुत सारे यार, यूट्यूब पे तुम कहीं से भी पढ़ लो। फिजिकल केमिस्ट्री बस कहीं से भी पढ़ लो, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए और एनसीईआरटी क्वेश्चन और पीवाईक्यू लगा लो, हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम मैथ्स। तो मैथ्स हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, उसके लिए आता है अब नेहा अग्रवाल। नेहा अग्रवाल मैम का एक चैनल है, नेहा अग्रवाल मैथमेटिक्स इंक्लाइंड, ऐसा करके कुछ चैनल है, सर्च कर लेना। बेस्ट टीचर है यार मैथ्स के लिए, इनसे अच्छा और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यूट्यूब पे तुम्हें कौन कौन से चैनल्स फॉलो करने चाहिए बता दिया। अब बात करते हैं बुक्स। अब जिसे बिल्कुल वीडियो से समझ ही नहीं आता है, वीडियो उन्हें बेकार लगता है, बहुत सारे तुम्हें लगता होगा वीडियो बेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है बुक्स।
तो बुक्स अगर तुम जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हें सिंगेज वाले बुक्स के साथ बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, सिंगेज या अरिहंत के बुक्स के साथ। और एकदम डिटेल्ड में जानना है कि मेरे लिए कौन से बुक बेस्ट रहेंगे, तो ऊपर अभी आई बटन में लिंक आ रहा होगा, मैंने ये वीडियो बनाया है, बहुत काफी पहले बनाया था कि बेस्ट बुक्स फॉर जेईई एस्पिरेंट्स जस्ट कस्टमाइज्ड फॉर यू, मतलब हर टाइप के बच्चे के लिए उसमें बुक्स मिल जाएंगे तुम्हें। तो इस वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो यहाँ तक आ गए हो, पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे इसी लाइक कमेंट सब्सक्राइब से मिलती है मुझे मोटिवेशन, और पहले मेरा मोटिवेशन जरूरी है तुम्हारे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।